हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश समेत देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की 25 महत्वपूर्ण बड़ी खबरें बस 10 मिनट में। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि योगी सरकार के कई सारे निर्देश जिसकी बगावत अब उनकी खुद की सरकार कर रही है। जानेंगे हर एक नई जानकारी, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बात करें पहले खबर की, तो क्राउड स्ट्राइक के अपडेट से माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस ठप हो गई। दुनिया भर में 1400 फ्लाइट कैंसिल कर दी गई। बैंक, स्टॉक मार्केट और टीवी चैनल पर भी इसका असर पड़ा है। माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड सर्विसेज में दिक्कत आने से शुक्रवार 19 जुलाई को दुनिया भर में एयरलाइन, टीवी टेलीकास्ट, बैंकिंग और कई कॉर्पोरेट कंपनियों के कामकाज पर असर पड़ा है। सिस्टम ब्लू स्क्रीन में आने के बाद रीस्टार्ट हो रहे हैं। ये समस्या एंटीवायरस क्राउड स्ट्राइक के अपडेट के बाद आई है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत सहित कई देशों में करीब 1400 फ्लाइट कैंसिल हुई और 3000 विमानों ने देरी से उड़ान भरी है। भारत में इंडिगो, स्पाइस जेट जैसी एयरलाइन ने बताया कि उनकी बुकिंग, चेक इन और फ्लाइट अपडेट सर्विस प्रभावित हुआ है। बोर्डिंग पास हाथ से लिख कर दिए जा रहे हैं। वही दोस्तों, आईएएस पूजा खेड़कर को लेकर बड़ा विवाद हो गया है। पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। झूठी पहचान बताकर ज्यादा अटेम्प्ट देने का आरोप है। सिलेक्शन कैंसिल करने को लेकर भी जवाब मांगा है। 2023 बैच की ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर इस बार चर्चा में है और इनके खिलाफ यूपीएससी ने एफआईआर दर्ज कराई है। यूपीएससी ने आरोप लगाया है कि पूजा ने अपनी पहचान बदल कर यूपीएससी की तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया है। धोखाधड़ी, आईटी एक्ट और डिसेबिलिटी एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। तो कांवड़ यात्रा को लेकर बड़ा विवाद। यूपी सरकार के आदेश पर विवाद ही विवाद हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि यह लोकतंत्र पर हमला है। मुस्लिम जमात फिलहाल फैसले के समर्थन में है। दोस्तों, एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब हिंदू और मुस्लिमों को लगता है कार्ड पहनकर दिखाना और बताना भी पड़ेगा कि जी हाँ, मैं फला हिंदू हूँ, जी हाँ, मैं फला मुस्लिम हूँ। यूपी में कांवड़ यात्रा मार्गों पर पड़ने वाली दुकानों में दुकानदार को अपना नाम लिखना होगा और उसमें दुकान मालिक का नाम और डिटेल लिखी जाएगी। शुक्रवार को सीएम योगी ने यह आदेश दे दिया है और पूरे उत्तर प्रदेश में लागू होगा। सरकार का कहना है कि कांवड़ यात्रियों की शुचिता बनाए रखने के लिए यह फैसला हुआ है। इसके अलावा हलाल सर्टिफिकेशन वाले प्रोडक्ट बेचने वालों पर कार्रवाई होगी। यूपी के बाद उत्तराखंड के हरिद्वार में भी आदेश लागू कर दिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इस फैसले को असंवैधानिक बताया है। कहा यह फैसला चुनावी लाभ के लिए है। यह प्रयास धर्म विशेष के लोगों को आर्थिक बॉयकॉट करने का हुआ है। प्रियंका गांधी ने भी इस फैसले को लोकतंत्र पर हमला बताया है। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने भी कहा कि यह अव्यवहारिक कार्य है, इसको तत्काल निरस्त करना चाहिए। इससे पहले यूपी में मुजफ्फरनगर पुलिस ने सबसे पहले दुकानों के बाहर दुकानदारों को अपना नाम लिखने का आदेश दिया था। पुलिस का तर्क था कि इससे कांवड़ यात्रियों में कंफ्यूजन नहीं होगी। अब देखिए, मौलाना साहबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा, कांवड़ यात्रा के मार्ग पर ढाबा संचालकों, फल विक्रेताओं, अन्य स्टॉल मालिकों के लिए सहारनपुर पुलिस ने जो एडवाइजरी जारी की है उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। मौलाना ने कहा, पुलिस की एडवाइजरी कानून व्यवस्था के लिए है, क्योंकि यह एक धार्मिक यात्रा है। मतलब मुस्लिम धर्मगुरु की तरफ से ये बयान आए हैं। तो लखनऊ में नकली नोट छापने वाले 2 गिरफ्तार हुए हैं। असली के बदले 2 गुने नकली नोट देते थे। गिरोह के बाकी सदस्यों की तलाश जारी है। आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं। यूपी एसटीएफ ने असली नोट के बदले 2 गुनी नकली नोट देकर ठगी करने वाले गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। लखनऊ में केन्या का नागरिक गिरफ्तार हुआ। 19 साल से बिना वीजा के रह रहा था। फर्राटेदार हिंदी बोलता है। दोस्तों, लखनऊ पुलिस ने केन्या के एक नागरिक को गिरफ्तार किया है। वह शहर के इंदिरा नगर सेक्टर 9 में रहता था। गिरफ्तार किए गए केन्याई नागरिक मॉरिस ओकी, जो कि 54 साल का है। पुलिस ने उसके खिलाफ विदेशी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज कर विदेश मंत्रालय को जानकारी दी है। तो यूट्यूबर के पति ने भाजपा नेता पर कराई है एफआईआर। बीजेपी के पूर्व विधायक की बेटी साक्षी मिश्रा ने की थी लव मैरिज। दोनों तरफ से केस दर्ज हुआ है। जी हां दोस्तों, यूट्यूबर साक्षी मिश्रा पिछले कुछ महीनों से चर्चाओं में है। कभी वह अपने ससुरालियों पर उत्पीड़न का आरोप लगा रही हैं, तो कभी वह खुद पर रंगदारी का केस दर्ज हुआ है, इसको बता रही हैं। अब साक्षी मिश्रा के पति अजितेश कुमार ने भाजपा नेता और अन्य पर इज्जत नगर थाने में केस दर्ज कराया है। साक्षी मिश्रा भाजपा के पूर्व विधायक पप्पू भरतौल की बेटी है, जो लव मैरिज के बाद चर्चाओं में आई है। तो काशी विश्वनाथ की फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से ठगी हो रही है। रुद्राभिषेक की ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं, पंडित जी का नंबर देकर पैसा मंगवाते हैं। आप इस ठगी के चक्कर में मत आइएगा। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से ठगी हो रही है। श्रद्धालुओं से 10 लाख रुपए तक की ठगी हो चुकी है। इसका खुलासा तब हुआ जब श्रद्धालुओं ने मंदिर से संपर्क किया। डीजीपी से शिकायत हुई है। पुलिस ने साइबर एक्सपर्ट की जाँच के लिए टीम बैठाई है। तो युवक के गले में 72 घंटे तक फंसा रहा आलू। प्रयागराज में डॉक्टरों ने निकाला है। आवाज और खाना पीना बंद होने पर पहुंचा था अस्पताल। प्रयागराज में एक युवक के गले में 72 घंटे आलू फंसा रहा। इस दौरान उसकी आवाज बंद हो गई और गले में तेज दर्द होने लगा। युवक को लेकर परिजन 3 दिन तक इलाज कराने के लिए अस्पतालों में भर्ती करवाए। जहां डॉक्टरों ने जांच की तो गले में गोल आकार का कुछ दिखा। एक्सरे के बाद युवक की टी टेस्ट किया गया, जिसके बाद स्पष्ट हुआ कि युवक के गले में एक आलू अटका हुआ था।
तो चिनाब ब्रिज पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी या दुनिया की सबसे ऊंचा ब्रिज होगा या दुनिया का सबसे ऊंचा आर्च ब्रिज होगा 8 तीव्रता के भूकंप को झेल सकता है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में बने दुनिया के सबसे ऊंचे स्टील आर्च ब्रिज पर स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को पहली ट्रेन चलेगी। संगलदान से रियासी के बीच चलने वाली यह ट्रेन सर्विस उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक USBRL प्रोजेक्ट का हिस्सा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शुक्रवार 19 जुलाई को कहा, राज्य में मुस्लिम आबादी हर 10 साल में 30% बढ़ रही है। ऐसे में साल 2041 तक असम मुस्लिम बाहुल राज्य बन जाएगा। यह हकीकत है और इसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा, अगर राहुल गांधी जनसंख्या नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर बन जाए तो नियंत्रण हो सकता है। तो ऑल टाइम हाई बनाकर टूट गया शेयर बाजार। सेंसेक्स 738 गिरकर 80,604 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी भी 269 अंक गिरा है। तो सोने का भाव जान लीजिए क्योंकि कीमत में तेजी आई है। चांदी में गिरावट हुई है। 10 ग्राम गोल्ड 73,979 का मिलेगा और 1 किलो चांदी 91,555 रुपए में आई है। जी दोस्तों, IBJ की रिपोर्ट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 640 रुपए महंगा हुआ। चांदी का दाम 459 रुपए घटा है। जाति धर्म के नाम पर विभाजन का नहीं करता समर्थन। कांवड़ रूट पर नामों का चिराग पासवान ने विरोध किया है। कांवड़ यात्रा में दुकानों के नामों को लिखे जाने वाले आदेश पर चिराग पासवान ने कहा कि जब भी जाति या धर्म के नाम पर कोई विभाजन होता है तो मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता और इस फैसले का मैं समर्थन नहीं करूंगा। 2027 में 47 पर फिर सिमटेंगे। अखिलेश यादव के मानसून ऑफर पर केशव प्रसाद मौर्य का पलटवार है। इससे पहले अखिलेश यादव ने बयान दिया था, कहा था कि 100 लाओ और सरकार बनाओ। मानसून ऑफर। अब समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव और यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के बीच वार पलटवार का दौर चल रहा है। अखिलेश के मानसून ऑफर का अब केशव प्रसाद मौर्य ने खुद जवाब दिया है। उन्होंने कहा 2027 में 47 पर सिमट जाएंगे। वही दोस्तों, यूपी भाजपा में कयासों के बीच योगी आदित्यनाथ ने संभाला मिशन 10 का कमान। एक बात पर जोर दिया है, उत्तर प्रदेश भाजपा को लेकर कयासों का दौर जारी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 सीटों पर उपचुनाव की कमान संभाल ली है। उनका पूरा फोकस अयोध्या के मिल्कीपुर सीट को जीत लिया जाए इस पर ही रहा है। वही अमेठी से बड़ी खबर, गरीबों का राशन हजम कर रहे हैं 5020 आयकर दाता। जांच शुरू हुई है। जिले में साधन संपन्न लोग ही गरीबों का राशन हजम कर रहे हैं। इसका खुलासा पूर्ति विभाग की KYC की जांच में हुआ है। जांच में 5020 ऐसे आयकर दाताओं के नाम सामने आए हैं जो लंबे समय से मुफ्त राशन योजना का लाभ ले रहे हैं। शासन ने इन आयकर दाताओं की सूची पूर्ति विभाग को भेजी है। हड़कंप मच गया है। पूर्ति विभाग ने ऐसे लोगों का स्थलीय सत्यापन शुरू कर दिया है। यूपी के जिले में 2500 मुर्दे ले रहे हैं सरकारी कोटे से फ्री राशन। लिस्ट देखकर अफसरों के होश उड़ गए। 8911 लोग ऐसे हैं जो गरीब बनकर मुफ्त राशन का लाभ ले रहे हैं। ऐसे लोगों की जांच हो रही है और वसूली भी होगी। वही मिसाल बन गया सुल्तानपुर कैया परिवार। 7 बच्चों में से 5 बन गए अधिकारी। 3 क्लियर कर चुके हैं UPSC। जी हाँ दोस्तों, सहायक भविष्य निधि आयुक्त के परिणाम का इंतजार अब खत्म हुआ है और संघ लोक सेवा आयोग के सहायक भविष्य निधि आयुक्त APFC का परिणाम घोषित हुआ है। इस परीक्षा में देश के 159 लोगों ने सफलता पाई है। वही सुल्तानपुर में भाई बहन एक साथ परीक्षा में पास हुए हैं और चर्चा का विषय बन गए हैं। वही चंद्रशेखर की मांग, कांवड़ रूट पर व्यापारियों के नाम लिखने का निर्णय वापस हो। सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं को भरपूर लाइट दी जाएगी। एक और पावर प्लांट लगाया जा रहा है। उमस और गर्मी से चलते इस बार यूपी में बिजली की मांग बढ़ गई है। योगी सरकार बिजली आपूर्ति को हर हाल में पूरा करना चाहती है और एक और बिजली प्लांट लगाया जा रहा है और बिजली ट्रिपिंग की समस्या इससे नहीं होगी। लखनऊ में 4 गुना बढ़ गया हाउस टैक्स। कई चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं। लोग बोले कोई सुन नहीं रहा। लखनऊ में GIS सर्वे के बाद हाउस टैक्स का निर्धारण नगर निगम ने कर दिया है, लेकिन इसमें खामियों के चलते लोग परेशान हो रहे हैं। कई बार नगर निगम का चक्कर लगाने के बाद भी समस्या का समाधान नहीं हो रहा। परेशान लोगों ने कहा है कि यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। तो कॉलेज में स्मार्टफोन के नाम पर वसूली हो रही है। वीडियो सामने आया है। B.Ed द्वितीय वर्ष की छात्रा ने लगाया 45 रुपए घूस मांगने का आरोप। DM से शिकायत हुई है। फ्री स्मार्टफोन मिलता है, लेकिन अब कॉलेज की तरफ से वसूली वाली बात सामने आ गई है। सुल्तानपुर के लंबुआ तहसील के स्वामी विवेकानंद MSPG कॉलेज में छात्र छात्राओं को स्मार्टफोन देने से पहले सुविधा शुल्क की डिमांड की जा रही है और 4500 रुपए तक मांगे जा रहे हैं। सो दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। आशा है कि आपको जानकारी पसंद आई होगी। खबर पसंद आ गई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।